तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। तो विचलित हो जाने या भटक जाने की घटना क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये प्रकाश की किरण आई फिर इस बिंदु से टकराई, तो उसको ऐसे डायरेक्ट निकल जाना चाहिए था, लेकिन वो मतलब डायरेक्ट उधर से निकल जाने को छोड़कर वो ऐसे मतलब अपने मार्ग इस रास्ते से जाना चाहिए था, लेकिन वो अपने मार्ग से विचलित होकर इस रास्ते से निकल गई। तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एक बिंदु बना दिया, फिर ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये प्रकाश की किरण आई फिर इस बिंदु से टकराई फिर ऐसे निकल गए। इसे कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण यानी कि जो आती है। और ये क्या हो गया? एक अभिलंब हो गया, अभिलंब। और इसे जिस बिंदु पे ये एक यहाँ हाँ, ये इसको कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। यहाँ पे अपवर्तन के दो नियम हैं कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। जैसे कि ये प्रकाश की किरण आई फिर इस बिंदु से टकराई फिर इस मतलब ऐसे डायरेक्ट मतलब चले जाना चाहिए था, लेकिन वो अपने मार्ग से भटक कर ऐसे इस रास्ते मतलब ऐसे अपने मार्ग से भटक जाते हैं। फिर यहाँ पर एक अभिलंब हम लगा दिए हैं। तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। अब इसे हमने आपको बताया है, ये है आपतित किरण। आपतित किरण और ये है अभिलंब और ये है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु यानी कि ये तीनों इसी एक ही तल पर होता है। तो यही चीज हम यहाँ पर लिख रहे हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। इसके नाम में है फिर दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण की जगह आई तथा अपवर्तन कोण की जगह आर का अनुपात नियत रहता है, यानी कि इसे हम अपनी लैंग्वेज बोल सकते हैं फिक्स रहता है या नियतांक रहता है। तो यहाँ पर देखिए ये प्रकाश की किरण आई फिर यहाँ से चले जाना चाहिए था, लेकिन मार्ग से भटक गई, विचलित हो गई, इस रास्ते से चली गई। तो यहाँ पर हमारा एक कोण बन रहा है और फिर यहाँ पर भी हमारा एक कोण बन रहा है। तो यानी कि यहाँ से प्रकाश की किरण आई यानी कि आप इसे एक ट्रिक माध्यम समझ जाइए, आई और फिर इसके बाद फिर अपने मार्ग से ना होकर अपने मार्ग से विचलित मतलब सीधे ना जाते हुए तिरछा मतलब जैसे हम बोल सकते हैं तिरछा चले जाते हैं या फिर अपने मार्ग से भटक जाते हैं। यहाँ भटक जा रही हैं, यहाँ भटक रही हैं, तो लास्ट में आ रहा है रही हैं, यानी कि क्या निकल रहा? आई कि आई रही है आर से आर, यानी कि आई यहाँ पर कोण हो जाएगा आई, यहाँ पर हो जाएगा आर। तो यहाँ पर हम देखेंगे जया को हम बोलते हैं साइन, यहाँ पे हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर पर साइन आर। यहाँ पे देखिए यहाँ पर साइन आई यहाँ पे हो जाएगा n1, साइन आर हो जाएगा n2 इक्वल टू नियतांक
नियतांक यन हो जाएगा। जैसे डायरेक्ट अगर हमें याद हो तो अगर हम ऐसे ही लिख देते हैं तब भी हमारा सही जाएगा। साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक यन। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। या एग्जाम में भी मतलब पूछ लेता है। आई थिंक ये इम्पोर्टेंट कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन, इसमें 2 टाइप्स क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे अपवर्तन का नियम एक हो गया और दूसरा हो गया स्नेल का नियम किसे कहते हैं। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पुट हो सकते हैं। यहाँ पे निरपेक्ष अपवर्तनांक है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब होता है निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए नोट है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति और आपतित प्रकाश यानी कि जो प्रकाश की किरण आती हैं। यहाँ पे हम आपको यहाँ पर बताए थे आपको, यहाँ पर ये प्रकाश की किरण आ रही हैं और ऐसी डायरेक्ट ना जाती हुई ये अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है। इनकी जो आपतित किरण है, आपतित जो प्रकाश आ रही है, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को हम लैम्डा से दर्शाते हैं और ताप तथा ताप पर निर्भर करते हैं। यानी कि अगर किसी माध्यम का किसी माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि कोई माध्यम का अपवर्तनांक है तो माध्यम की प्रकृति यानी कि उस माध्यम की प्रकृति कैसी है, उस माध्यम में जो प्रकाश की किरण आ रही हैं वो कैसा है और उसका तरंगदैर्घ्य कैसा है और ताप का कैसा, ये प्रकृति प्रकाश तरंगदैर्घ्य और ताप पर निर्भर करता है। यहाँ पर हम देखेंगे v = साइन अपान यन। v से हो जाएगा हमारा वेग, c से हो जाएगा प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, यहाँ से हो जाएगा, इसे हम बोल सकते हैं यहाँ पर माध्यम या सापेक्ष, माध्यम और सापेक्ष। तो यहाँ पर प्रकाश की चाल यानी कि प्रकाश कितनी तीव्रता से यहाँ मतलब प्रकाश की तीव्रता कितनी, उसकी मतलब कितनी तीव्रता से वो चल रही है। तो यहाँ से c हो गया v = c/n। तो यहाँ पर v से वेग हो गया, m से माध्यम या और सापेक्ष। तो यहाँ पे आपको पता होगा c का मान हमेशा होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड = m/s। मतलब यहाँ पर प्रकाश की चाल ये कांस्टेंट है, यानी कि नियतांक है, कांस्टेंट है। यहाँ पर नियतांक की बात आ गई तो आपको बताए थे साइन आई बटे साइन आर = यानी कि नियतांक कांस्टेंट है। यानी कि नियतांक मतलब फिक्स, जैसे उसका रेट कोई फिक्स हो, ना एक पॉइंट ज़्यादा ना एक पॉइंट ज़्यादा ना एक पॉइंट कम। इसका एक कांस्टेंट क्या है, एकदम। इसमें हम ये इमोजी से एक ऐसे फिगर द्वारा हम दर्शा देते हैं कि एकदम फिक्स है, कि यही हमेशा मतलब रहेंगे, यही हमेशा रहेंगे, ये फिक्स है। अगले में हम देखेंगे प्रकाश किरणों का उत्क्रमण यथा।